स्टार्ट करते हैं। तो आज में बेसिकली क्या था, आज आज हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, पहले हमने पढ़ा था अवेलेबिलिटी सेट, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी सेट एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अवेलेबिलिटी सेट में बेसिकली क्या होता है, जब कि फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई या फिर आपने कोई भी एक रिसोर्स क्रिएट किया, ठीक है। तो आप चाहते हो कि उसका एक रेप्लिका बन जाए, उसका एक सेम टू सेम कॉपी बन जाए आपके क्लाउड के ऊपर, ठीक है। बट वो अवेलेबल होगा एक पार्टिकुलर लोकेशन पे, एक ही जगह पे होगा, मतलब एक ही डेटा सेंटर के अंदर वो अवेलेबल होगा। तो वो मल्टीपल रैक होते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कल यहाँ पे बात किया था। तो वो हो सकता है इस रैक के अंदर हो सकता है इस रैक के अंदर हो, है ना। तो ये अगर एक ही जगह पे अवेलेबल है तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का होता है, फॉल्ट डोमेन होता है, अपडेट डोमेन होता है, ठीक है। फॉल्ट डोमेन में हमने बात किया था कि अगर कुछ भी हार्डवेयर फेलियर आता है मशीन के अंदर, तो ये क्या करता है, ये एक सेम टू सेम उसका कॉपी बना के आपकी मशीन को रख देगा। ये मतलब खुद नहीं बनाएगा, हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके केस में क्या करेगा वो, आपकी अगर एक वर्चुअल मशीन या फिर एक आपका रिसोर्स डाउन भी पड़ता है तो वो दूसरे को अप कर देगा, ठीक है। और दूसरा होता है अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन बेसिकली वो होता है कि अगर आपके इसके इसके अंदर आपका कोई भी सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है, या फिर विंडोज़ का कोई अपडेट हुआ है, या फिर कोई भी कोई सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट वर्जन आया है, या फिर एंटीवायरस में नया वर्जन अपडेट हुआ है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों की जो भी सिक्योरिटी अपडेट है या फिर सॉफ्टवेयर के जो अपडेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेवारी होती है, वो आता है अपडेट डोमेन के अंदर, ठीक है। इस केस में आपकी वर्चुअल मशीन थोड़ी देर के लिए इरिस्पॉन्सिबल हो जाती है, या फिर मतलब कि अनअवेलेबल हो जाती है। तो उस केस में आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको जो अवेलेबिलिटी जोन मिलता है, ये अवेलेबिलिटी सेट जो मिलता है वो अपडेट डोमेन के अंडर में मिलता है। और ये आपके मैक्सिमम 20 होते हैं और मिनिमम ये 5 होते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप मिनिमम 5 आप यूज़ करिए, ठीक है। तो ये हमने कल इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में हमको समझ में आया था, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हमने एसएलए के रिगार्डिंग बात की थी। एसएलए क्या होता है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि भाई मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि इससे ज़्यादा अगर अगर डाउन टाइम जाता है तो फिर हम मतलब उसका एक प्राइसिंग होता है, वो फिर वो डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। कि हम इतने परसेंट आपको अप टाइम की गारंटी देते हैं, मतलब 99.99% की हम गारंटी देते हैं कि आपका जो अप आपकी जो मशीनें हैं, या आपका जो स्टोरेज है, या आपका जो भी रिसोर्स आपने क्रिएट किया है वो इतने परसेंट आपका अप रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है आई थिंक? हाँ, मेरा ये कहना है कि अवेलेबिलिटी सेट हो गया तो उसका तो फायदा जभी है जब हम एक से अधिक बनाते हैं ना, क्योंकि अगर एक ही मशीन हमने वर्चुअल मशीन बना रखा है सिर्फ, तो अगर वो अपडेट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसको डाउन हो ही जाएगा। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अगर एक ही मशीन बना के बैठे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि उसका रिडंडेंसी आपने तो हम बनाया ही नहीं कभी कहीं पे भी, है ना। तो कहने का मतलब ये बैकअप नहीं बना रहता, बस यही है कि हम एक से ज्यादा बनाते हैं तो फिर अवेलेबिलिटी सेट चूज करते हैं कि हमारा दूसरा बने तो वो अलग अपडेट डोमेन में बने और अलग हाँ, फॉल्ट डोमेन में, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप हम बनाएंगे ना इसको तो आपको वहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा कम समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अभी इसके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी सेम टू सेम इसका इसका बड़ा वाला वर्जन है। इसके अंदर क्या इशू था, इसके अंदर ये इशू था कि अगर एक लोकेशन पे फॉर एग्जांपल, अगर इस ये मेरा जो डेटा सेंटर है ये मेरा बिहार में अवेलेबल है, और इसके बाद में अगर बिहार में कुछ भी नेशनल नेचर डिजास्टर आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में तो भाई हम अपना जो मशीनें हैं उनको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको बोलता है कि भाई आप एक काम कीजिए, आप है ना अवेलेबिलिटी सेट को यूज मत कीजिए, आप है ना हमारा दूसरा ऑप्शन है
अवेलेबिलिटी जोन का है, मतलब कि आपने ये अगर बिहार में ले रखा है तो मेरे पास एक दूसरा डेटा सेंटर है इंडिया में, ठीक है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। मतलब अगर एक जगह पे बाढ़ आई हुई है या फिर एक जगह पे पावर कट हो गया है, तो दूसरे एक जगह से आपका जो वर्चुअल मशीनें हैं या फिर आपके जो रिसोर्सेज है वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली यूज होता है हमारा अवेलेबिलिटी सेट, नहीं अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो इसमें सेम चीज़ ही रहती है, बट खाली इसमें बस ये रहता है कि आपका कि ये लोकेशन वाइज डिवाइड नहीं हो पाता, इसमें आप मल्टीपल लोकेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अवेलेबिलिटी जोन में भी ये माइक्रोसॉफ्ट की मैं बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट है ना, एक ज, एक अवेलेबिलिटी सेट का 3 रेप्लिका बनाता है। तो मतलब कि आप मैक्सिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन आप डिसाइड कर पाते हो जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन या फिर रिसोर्स क्रिएट करते हो, तो ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट के बारे में, है ना। ठीक है, जोन मतलब कि आप अलग से ही पता चल रहा है कि भाई ये जोन डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो आपका एक एक जोन हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है, जोन 1, ठीक है, जोन आपका 2 यहाँ पे हो सकता है ना, और जोन 3 आपका किसी दूसरी लोकेशन पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ की इंडिपेंडेंस देता है कि आप अपनी जो भी जोन बना रहे हो आप अपनी अकॉर्डिंग किसी भी एक लोकेशन पे बना सकते हो, ठीक है। आपको एक बार लोकेशन सेटअप करनी पड़ेगी, बट वो लोकेशन के बिहाव पे ये अलग अलग डेटा सेंटर के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन या फिर आपका रिसोर्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी अगर एक जगह पे एक डेटा सेंटर के अंदर कुछ भी इशू आ जाता है तो उसकी बिहाव पे आपके 2 जोन, अगर आपने 3 जोन ले रखा है तो जो 2 जोन आपके अवेलेबल रहेंगे तो वहाँ से आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। अगर फिर आप इस हिसाब से देखा जाए तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है, तो कि भाई अगर ऐसी चीज़ है तो मैं ये सेम लोकेशन पे अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया में लेना है, तो इंडिया में फॉर एग्जांपल 3 जोन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के 3 जोन है। तो तो मैं अवेलेबिलिटी सेट ही क्यों ना ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस इनमें क्या है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई जब आप इस पे बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका बिहार 1 में है ये, ठीक है, ये आपका कलकत्ता में है, ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो अगर दिल्ली और कलकत्ता दोनों जगह पे कुछ ना कुछ इशू हो गया तो आप ये दिल्ली और कलकत्ता बोला ना मैंने, तो हाँ, अच्छा, तो बिहार वाला आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूरे सर्किट में यहाँ पे डाउन हो जाता है तो इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो पहला ही तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि भाई अब यहाँ पे ना मैक्सिमम 3 ही जोन आप ले पाओगे, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हार्डवेयर जो फेलियर है वो आप 3 ले पाओगे और अपडेट डोमेन है वो 20 ले पाओगे, ठीक है। ये सेम एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके अगर देखा जाए तो इसकी थोड़ी कॉस्टिंग हाई होती है, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ फॉर एग्जांपल में ये डेटा ट्रांसफ़र करता है तो इसकी जो ट्रांसफ़र की जो कॉस्ट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों से चार्ज करता है, ठीक है। मतलब इस अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट का अलग से कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, बट आप जब वर्चुअल मशीनें क्रिएट करते हो खाली उसका ही पैसा आपको पे करना होता है। बट अगर इन केस आपकी पहले वाली वर्चुअल मशीन ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तो जो डेटा ट्रांसमिशन है इन दोनों के बीच में इस मशीन में से वो जो डेटा रहेगा उसका आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम ये डेटा सेट अगर यूज़ करते हैं तो इसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हमारा कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई एक मल्टीपल लोकेशन पे होता है तो इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। बट ज़्यादा केसेस में ये वाला ही यूज़ किया जाता है, इनकम्पेटिबिलिटी और डेटा सेट के, ठीक है। इन दोनों के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर एक बार फटाफट इन दोनों का प्रैक्टिकल कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर।
बोलिए भाई, है किसी को डाउट? ठीक है, तो अभी है ना, मैं एक वर्चुअल मशीन का एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। वर्चुअल मशीन हम सीख नहीं रहे, सिंपल एग्जांपल देके इन दोनों का बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, ये क्रिएट हो जाए। अब एक काम करते हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन्स, अच्छा एक एक चीज़ और है कि जो वर्चुअल मशीन आप ये क्रिएट करोगे, सेम टू सेम इसकी कंपेटिबिलिटी वाली ही वर्चुअल मशीन आपको ये वाली क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसके कनेक्ट सेम कंपेटिबिलिटी वाली ही ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर तो आप विंडोज 7 डाल के बैठे हो और इसके अंदर आप उबंटू डाल के बैठे हो। ठीक ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सारी वर्चुअल मशीन है ना एक ही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप की बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो आप ऑप्शन आएगा अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ऑफिस वाले नेटवर्क पे काम ही नहीं करता है। चलो ठीक है, तो अभी बस वो उस पे ध्यान मत देना, बस खाली वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं उस पे ध्यान देना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हम ले लेते हैं, टेस्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नाम कुछ भी दे देंगे, वी एम 1 ही दे देता हूँ। ठीक है, रीजन में हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी कहाँ बनाए, फ्रांस में बनाते हैं, फ्रांस सेंट्रल में। ठीक है, अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑप्शन है, ये हमारा होता है सबसे मेन ऑप्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अभी अवेलेबिलिटी जोन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अवेलेबिलिटी सेट के बारे में बात। ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट हमने किया। अब ये बोल रहा है भाई अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करना है, तो हाँ भाई क्रिएट करना है, तो अभी कोई है नहीं, तो पहले क्रिएट कर लेते हैं फटाक से। कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि टेस्ट टेस्ट कॉमन हो गया, कॉमन कॉमन सेट लिख देते हैं ना, कॉमन सेट। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि भाई फॉल्ट डोमेन कितना रखना है, तो अगर आप इसको एक कर दोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, एक तो आपकी ऑलरेडी है ये मशीन है ना, फॉल्ट डोमेन में, तो एक आपको इसको नहीं करना है। ठीक है, या तो मिनिमम 2 करोगे या फिर मैक्सिमम 3 करोगे। ठीक है, तो या तो 2 कर पाओगे या 3 कर पाओगे। इससे आप अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, जैसे मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा तो ये मना कर देगा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली 3 पे आ जा रहा है। ठीक है, और ये अपडेट डोमेन देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 पे रहता है, तो इसमें कम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट बोलता है कि भाई मिनिमम तो आप 5 रखो ही। ठीक है, इस चीज़ का कुछ भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं, और मैक्सिमम देखो यहाँ पे कितना करेगा, 20। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए वैसे। तो अभी हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 कर दें, 2 कर लेते हैं, नहीं तो हमको 3 वर्चुअल मशीनें बनानी पड़ेंगी फिर, है ना। 2 करके और 5 वाला करके इसको कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अवेलेबिलिटी सेट आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना रहेगा, यहाँ पे सबसे नीचे अवेलेबिलिटी सेट, उसके बाद यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी सेट का नाम देना पड़ेगा जो हमने एक क्रिएट किया हुआ। ठीक है, इससे पहले हमारे पास था नहीं। सिक्योरिटी में हम स्टैंडर्ड रखते हैं भाई, और विंडो की मशीन बना लेते हैं। ठीक है, विंडोज़ 11 वाली मशीन बना लेते हैं, और चलो 1 GB वाली ही बना लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, विंडो 11 में बना रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको एज योर यूज़र
एक सेकंड रुकना भाई। आवाज नहीं आ रही भाई। ठीक है भाई, तो ये मैं पहली वर्चुअल मशीनें बना रहा हूँ अभी। इस पे मैं खाली क्या किया मैंने, आरडीपी का अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे ही करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं रिव्यू एंड क्रिएट करूँगा। इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करना था कि भाई यहाँ पे है ना, देखो ये वैलिडेशन में फेल हो गया वैसे। इसमें इसने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन मेथड सेट, ये ख़त्म हो गया क्या ये, दिस वर्चुअल मशीन रिक्वायर्ड ए सब्सक्रिप्शन। ख़त्म हो गया भाई इसका तो हिसाब किताब, प्रैक्टिकल ख़राब हो गया यार। ओके ओके, कोई नहीं, आप इस वाले पे आ गए हैं तो एक काम करते, फटाक से दोबारा से वर्चुअल मशीन बनाते हैं। तो अभी एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं यहाँ पे, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि न्यू रिसोर्स ग्रुप के नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इस कहाँ गया है भाई, क्यों इतना पागल है। न्यू रिसोर्स ग्रुप के नाम से मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट हो गया, अरे हो जाए यार, न्यू आरजी, ठीक है। और वर्चुअल मशीन का नाम हम देते हैं VM1, ठीक है। इसलिए मैं छोटा नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम जब VM2 क्रिएट करेंगे तो उसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगी थोड़ा सा, है ना। ओके, इसको कहीं भी बना सकते हैं, यूएस ले लेता हूँ मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर लेते हैं, अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉमन, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही नाम देना आपको, ठीक है। 2 और 5 ही का रखता हूँ अभी, ठीक है। एस्टिमेटेड कोस्ट क्या बता रहा है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं। अब इसको स्टैंडर्ड रख लेते हैं, ठीक है। विंडो 11 ही रखते हैं भाई, ठीक है। और 2 CPU वाला ले लेते हैं, इतना पैसा लेगा हमसे। यूज़र नेम लेते हैं एज्योर यूज़र, एज्योर यूज़र, ठीक है। इसका मैं रिमोट डेस्कटॉप इनेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डिस्क वगैरह कुछ भी नहीं देना है आपको, नेटवर्किंग वगैरह कुछ भी नहीं देना। हाँ, नेटवर्किंग में पार्ट आपको याद रखना कि जब आप ये VM वर्चुअल ये अवेलेबिलिटी सेट बना रहे हो ना, तो आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है उसके अंदर ही वो दोनों अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उन दोनों मशीनों की, ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा है, ये VMV नेट है ना, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग और नॉट वैलिड, ओके। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, अच्छा ठीक है भाई। अभी टेम्पलेट के अंदर गया है, टेम्पलेट के अंदर जाने के बाद ये बताएगा अपने को, खुल जा भाई। वैलिडेशन पास आ गया, ठीक है, टेम्पलेट ने पास कर दिया।
अभी ये मत पूछना कौन सा टेम्पलेट, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो रहा है, क्रिएट कर देगा अभी ये। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो क्या क्या बनेगा वो दिखाएगा आपको ना। एक्टिविटी लॉग वगैरह पे आप देखोगे तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर क्या क्या बनेगा ये दिखाएगा। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के अंदर दिखना है भी, एक हमारा वर्चुअल मशीन बनेगा, एक हमारा आरजी बनेगा, उसके बाद एक हमारा वीनेट बनेगा, एक सबनेट बनेगा, ठीक है। देख रहे हो, एक वीनेट बना, एक पब्लिक आईपी बना, एक एनएसजी क्रिएट हुआ, एक हमारा ये क्रिएट हुआ जिसका नाम है हमारा अवेलेबिलिटी सेट, और उसके बाद एक वीएमबी बनेगा, ठीक है। एक आरजीबी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा वीएम बन रहा है, एक आरजीबी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ही हम दूसरे वाली वर्चुअल मशीन बनाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। एच और थोड़ा थोड़ा स्लो है इसमें, है ना। अगर यहाँ पे इन कंपेयर करोगे अगर आप AWS से, तो AWS में फटाफट मशीनें क्रिएट होती हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा ढीला ढाला है ना ये। ठीक है, ये वीएम हमारी क्रिएट हो गई है। वैसे वैसे तो बन रही है अभी, ठीक है। डिप्लॉयमेंट अभी चल रहा है, बट यहाँ पे उसने शो कर दिया, ठीक है। ये नया सब्सक्रिप्शन क्रिएटिंग अभी स्टेटस है इसका, ठीक है। जब स्टेटस यहाँ पे रनिंग आ जाएगा तो आपकी वर्चुअल मशीन आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। हो जाओ भाई जल्दी फटाफट। अच्छा, ये डिस्क वाला है ना, ये डिस्क भी हम देखेंगे, ठीक है। डिस्क पे भी हम चेक करेंगे, ये इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, है ना। जब वर्चुअल मशीन पढ़ेंगे ना तो हर एक चीज़ इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, साइज़ साइज़ ऊपर नीचे करना है तो किसी भी मशीन का, है ना। आईपी एड्रेस चेंज करनी है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, डिस्क ऐड करनी हो एक्स्ट्रा, क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारी डिप्लॉयमेंट हो गया भाई, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, फटाक से दूसरी वर्चुअल मशीन बनाते हैं। दूसरी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए सेम वही अपना अकाउंट रहेगा, और यहाँ पे हम न्यू आरजी लेते हैं क्योंकि हमने न्यू आरजी बनाया था। यहाँ पे नाम कुछ भी दे देते हैं, हम VM2 ही दे रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यूएस के अंदर बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देखो फिर अगर मैं साउथ कोरिया के अंदर बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको मैं अवेलेबिलिटी सेट वाला ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखो अवेलेबिलिटी सेट आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई मैंने वो बनाई थी यूएस के अंदर और मैं अभी कोरिया के अंदर हूँ, तो मेरे को अवेलेबिलिटी सेट दिखाएगा थोड़ी ना, ठीक है। तो अभी इसका करते हैं, काम करते हैं। कौन सा यूएस था भाई वो? वेस्ट यूएस था क्या? हाँ, वेस्ट यूएस था वो, ठीक है। तो देखो वेस्ट यूएस के अंदर जाते ही हमारा कॉमन जो अवेलेबिलिटी सेट था वो शो करने लग गया, ठीक है। अगर आप इसकी भी है पे ईस्ट यूएस चेक करोगे तो ईस्ट यूएस में देखो यहाँ पे कॉमन नहीं, ठीक है। देखो इसके अंदर भी मतलब यूएस के अंदर भी आप दूसरे डेटा सेंटर के अंदर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये मेन अपना एक कंसर्न है। तो इसके बिहाव पे आप देख लेना कि आपने पहले वाली वर्चुअल मशीन में क्या लोकेशन डाली थी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। अवेलेबिलिटी सेट मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन सेट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उठा लेगा, अगर फिर भी नहीं उठा रहा है तो आप डाल देना, ठीक है। बट वही सेम डालना उसके। अगर मैं यहाँ पे देखो उबंटू लूँगा ना तो वो एरर मार देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि नहीं भाई आपकी ये जो सेम मशीनें नहीं है, तो आप इसमें डेटा वगैरह की इनकम्पेटिबिलिटी का इशू आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप वो चीज़ सब चीज़ें। अब इसको मैं ये करता हूँ,
ठीक है, यूज़र नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, एज योर यूज़र ही दे देता हूँ। पासवर्ड नॉट मैच, क्या बोल रहा है? ठीक है, अभी मैंने RDP इसको अलाउ किया हुआ है, इसको मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर नेटवर्किंग पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं VNet 2 करूँगा ना, तो ये मेरा एरर दे देगा, एरर देखेगा, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है वहाँ पे, अगर उसको सेम उस पे जाना है ना अपने को, तो उसके लिए ये एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, देख रहे हो नेटवर्किंग वाले पार्ट में इसने एरर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि भाई रिक्वायर्ड मिसिंग इन्फॉर्मेशन या फिर या तो वैलिड नहीं है, या फिर जो आपने चीज़ें डाली है उनमें से कुछ मिस है। तो क्या बोल रहा है, द सिलेक्टेड अवेलेबिलिटी सेट रिक्वायर्ड VNet VM1 चाहिए उसको, तभी तो वो काम करेगा। आप अगर इसको बोलते हो कि भाई मेरा VNet डिफरेंट है और आप इसको वो वाला दोगे, तो ये काम कैसे करेगा? अब आप बोल रहे हो कि भैया यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भाई थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बार पोर्टल ना रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, पोर्टल रिफ्रेश करोगे तब जाके आपका ये नेटवर्किंग में डायरेक्ट जाके देख लेना। ठीक है, VNet आना चाहिए, ठीक है, बनाने से पहले। VM2 दे देते हैं फटाफट, जल्दी से यूएस पे चलते हैं, अवेलेबिलिटी सेट, और उसके बाद में यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट आ जा भाई फटाफट, VM US। अच्छा, ये तो न्यू RG के अंदर, सॉरी, कॉमन सेट, ये सारी चीज़ें ध्यान देखना भाई, पता चले आप बना दो और फिर कनेक्ट ही ना हो रही हो आपस में, है ना। सेम RG, सेम लोकेशन, सेम सब चीज़ें, है ना। Windows 11 Pro पांडे देता हूँ। ठीक है, RDP अलाउ कर दिया मैंने, नेक्स्ट किया, यहाँ से नेक्स्ट नेटवर्किंग पे जाएंगे, VM1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सबनेट कुछ भी रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि एक VNet के अंदर सारे जितने भी सबनेट होते हैं वो आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब ये ARM टेम्पलेट के अंदर गया हुआ है, वैलिडेशन हमारी पास हो गई, उसके बाद सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले जाएंगे रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। रिसोर्स ग्रुप पे जाने के बाद हमारा न्यू RG के करके एक रिसोर्स था, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक कॉमन सेट के नाम से कुछ चीज़ दिखेगी। ठीक है, ये बिल्कुल अलग सी दिख रही होगी। अरे भाई, ठीक है, वापस से RG पे देखो, कॉमन सेट, कॉमन सेट बेसिकली क्या है? कॉमन सेट वो चीज़ है जो हमारी अवेलेबिलिटी सेट जिस नाम से हमने बनाया था, ये वो चीज़ है। ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे कि किस टाइप का है, तो ये अवेलेबिलिटी सेट है, वेस्ट यूएस के अंदर हमारी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन दिखाएगा, एक VM1 और एक VM2। इसका फॉल्ट डोमेन क्या है? ये 00 है, और ये अपडेट डोमेन भी 0 है। जब ये 2 क्रिएट होगी तो ये डिफरेंट फॉल्ट डोमेन के अंदर हमारा लाई करेगा। ठीक है, अब ये क्रिएट हो रहा है, इसको होने देते हैं। किसमें क्रिएट होगा कौन बताना चाहेगा? किस तो डोमेन और अपडेट डोमेन में होगा ये? अभी इतना दिमाग नहीं खुला पांडे जी इनका, अभी तो लड़के सीख रहे हैं यार।
तो वो चार्ट बना के बता देना था। चलो यहाँ देखेंगे समझ में। रिफ्रेश मारते हैं यार, है ना। अभी नहीं बना है, अभी तो ये चल रहा है ऊपर से, है ना। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अभी चल रहा है, बहुत टाइम लेता है यार ये। इसका प्रैक्टिकल कर लेना भाई, ठीक है। इसका तो ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल है नहीं है, आपका कर लेना इसका। दो वर्चुअल मशीन बना लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, सिंपली सारी चीज़ें नॉर्मल डालना, आपका बन जाएगा, ठीक है। बस ये चेक कर लेना कि वो आपकी दोनों एक दूसरे के अंदर पड़ी हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन दोनों आज ही कर लेंगे प्रैक्टिकल इनका। बन जा यार। रिफ्रेश करते हैं बार बार। कहाँ अटक गया, कहाँ अटक गया, कहाँ अटक गया, बन गया, बन गया। ठीक है, बन गया भाई। तो एक काम करते हैं, वापस से यहाँ पे जाते हैं, न्यू आरजी पे जाने के बाद हमारा कॉमन सेट। देखो कितना कितना सामान बन गया, देख रहे हो, कितनी कितनी चीज़ें बन गई, ठीक है। तो कॉमन सेट पे जाने के बाद यहाँ पे जाते हैं, अभी भी क्रिएट दिखा रहा है। वर्चुअल मशीन एजेंट इज नॉट रेडी, अरे हो जा यार, हो जा, हो जा। बहुत टाइम ले रहा भाई। वर्चुअल मशीन रेडी, नो ट्रबल शूट द इशू। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। अवेलेबिलिटी सेट क्या बोल रहे हो पांडे, पांडे क्या बोल रहा है। अरे अरे वो लोगों को देखने के लिए भेजा है। ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये फोल्ड डोमेन 1 में आएगा और अपडेट डोमेन 1 में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अभी है ना ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, ये बन जाएगी ना तब तक। एक काम करते हैं, फटाफट जल्दी से चल के ना एक उसका भी कर लेते हैं, क्या बोलते हो, अवेलेबिलिटी जोन का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम, नया आरजी बनाते हैं, नया आरजी मतलब पांडे आरजी, पांडे आरजी, ठीक है, पांडे आरजी के नाम से हमने बनाया। और हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं छोटी, ठीक है, छोटी लिख देते हैं अभी। छोटी लिखने के बाद यहाँ पे यूएस रीजन नहीं लेते हैं, यहाँ पे इंडिया लेते हैं, साउथ इंडिया लेते हैं, ठीक है भाई। अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे अभी इंडिया के अंदर क्या बोल रहा है, इंडिया के अंदर है नहीं क्या, वेस्ट इंडिया, फिजिकली सेपरेट योर, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या दिक्कत है इसको यार। फिजिकल सेपरेट योर एजेंट एजोर, अरे भाई ये क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में। वैसे मेरे में भी हो रहा था वो, आपको बता रहा था ना कि हो नहीं रहा। कनाडा में चेक करते हैं एक बार, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन आना चाहिए यार मेरा तो, वो वाला पैकेज भी। इसमें देखो बेसिकली क्या करोगे, इसमें जब आप क्रिएट करोगे ना,
यहाँ पे जब क्रिएट करते हैं ऑप्शन, तो इसमें क्या होगा, एक बार में ही तीनों वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगी। इसमें हमको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल मशीन का नाम आप VM1 दे देते हैं, मस्ट बी यूनिक, ओके। 3 दे देते हैं, जय जय श्री राम। ठीक है, आप इस पर क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पे नीचे आपको जोन करके आ जाएगा। तो जैसे ही जितने जोन आपको चाहिए, ठीक है, तो उस जोन पे जितने क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोमा लग के वर्चुअल मशीन बन जाएगी, ठीक है। और और आपकी रेडेंसी बन जाएगी यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एक एक मशीन बार बार सेलेक्ट करने की जो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। आप एक बार में ही एक टाइप की वर्चुअल मशीन को 3 बार क्रिएट कर पाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक बार बीएम का साइज दूसरा लो हो सकता है, तो उसमें शो कर जाए अवेलेबिलिटी जो ये अवेलेबिलिटी दिखा रहा जो, है आपको। हाँ हो सकता है, बट साइज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है ना। जर्नल पर्पज, रिटायर 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 रिटायर्ड, फ्री टायर एलेवलेज, ये भी रिटायर है क्या? रिकमेंडेड बाय पब्लिशर, इनकम्पैटिबल, कुछ भी ले लेते हैं ना। रैम CPU ये वाली मशीन ले। अवेलेबिलिटी जोन ना भाई, नहीं आ रहा पांडे। ये देखना यार, मैं भी इसको देखूंगा क्यों नहीं आ रहा मेरे में। नो अवेलेबिलिटी जोन आर अवेलेबल फॉर द लोकेशन यू हैव सिलेक्टेड, क्या बात कर रहा है। चलो वेस्ट इंडिया लिख लें, इसके लिए भी नहीं है क्या? वेस्ट US, ईस्ट US, ईस्ट US के अंदर है भाई, ठीक है। चलो, ये भी हरामी बनती करता है। देखो अवेलेबिलिटी जोन हमने क्या किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट सेल्फ सिलेक्टेड, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके, सेल्फ सिलेक्टेड मतलब कि चूज 3 कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आप खुद करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको, ठीक है। ये अजूर आपको सेलेक्ट, ये अजूर अपने आप सेलेक्ट करेगा, ये आप खुद सेलेक्ट करोगे यहाँ से सेल्फ सेलेक्टेड, ठीक है। कि जोन 1 जोन 2 जोन 3 में रखना है, ठीक है। इस तरह से आप मैक्सिमम इसमें ऊपर देखना, यहाँ पे VM3 है ना अभी। अगर जोन में यहाँ पे 2 कर दूंगा तो देखो VM2 ऑटोमेटिक बन रही है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें इसको देखो मैं हटा देता हूँ ना, तो ये हट भी नहीं रहा यहाँ से, देख रहे हो। मैं बैक कर रहा हूँ, और जैसे इसमें मैं 3 करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 वर्चुअल मशीनें बना देगा, सेम इस हिसाब किताब की, ठीक है। तो ये था बस मेन इसका कॉन्सेप्ट ना, और कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अभी ये क्रिएट कर नहीं रहा हूँ, ये आप लोग क्रिएट करना फ्री वाले अकाउंट पे, और फिर देखना एक को डाउन करना, 2 को डाउन करना, तो मज़ा आएगा उसमें, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो कल हम तीसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, VMSS, और इसके साथ साथ में और कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, डिस्क वगैरह के बारे में, स्टोरेज का अपना जो चल रहा है ना फंडा, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है।